भारत के लिए एक और चीन एलएसी पर चिंता का सबब बना हुआ है तो दूसरी ओर एलओसी पर पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है। लेकिन हमारे जांबाज जवान अपने अदम्य साहस और शौर्य से हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और अब तो कश्मीर में आतंक के सर्वनाश के लिए डेडलाइन फिक्स हो गई है। ढूंढो और ढेर करो का ऑर्डर मिल चुका है। कल ही 5 आतंकियों को ढेर किया गया और अगले 2 साल में घाटी से एक दहशतगर्द का खात्मा करने का टारगेट है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ढूंढो और ढेर करो ऑन हो चुका है। जो कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई तो टेररिस्ट ने अंदर से फायर किया, टेररिस्ट मारे गए हैं। अगले 2 साल में कश्मीर से ऑल आउट होंगे आतंकी। दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में 2 साल, जी हां, अगले 2 साल में कश्मीर को आतंकवाद से आजाद कराने का प्लान एक्टिवेट हो गया है और ये तस्वीरें उसी की सबूत हैं। तस्वीरें कुलगाम की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले 5 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगाम में 17 नवंबर को आतंकियों से 2 मुठभेड़ें हुई। एक एनकाउंटर गोपालपोरा में और दूसरा पॉम्बे इलाके में हुआ, जिसमें हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर हो गए। बॉम्बे में जिन आतंकियों को मार गिराया गया उनमें शाकिर नजर भी शामिल हैं, जो हिजबुल का कमांडर था और घाटी में 2018 से ही एक्टिव था। मारा गया आतंकी असलम डार भी हिजबुल का एक वांटेड आतंकी था, जो 2019 से एक्टिव था। सुमैर नजर लश्कर का आतंकी था, जो चंद महीने पहले ही एक्टिव हुआ था। इसके अलावा गोपालपोरा में लश्कर का जिला कमांडर अफाक सिकंदर लोन ढेर कर दिया गया और उसका साथी इरफान मुश्ताक लोन भी मारा गया। इन आतंकियों का अंत सुरक्षा बलों के ढूंढो और ढेर करो वाले ऑपरेशन के तहत हुआ, जिसमें आतंकियों को ढूंढ कर चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तो आतंकियों के सफाए की डेडलाइन तक बता दी है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। 2 साल के आतंक के सर्वनाश का ऐलान आतंकियों को और उनके हमदर्दों को केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती का क्लियर मैसेज है, जिसका मतलब यह है कि अब ऑपरेशन ऑल आउट और तेज होगा। 2017 से आतंक के सर्वनाश के लिए जारी इस ऑपरेशन में अब तक 1000 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इस साल की बात करें तो 17 नवंबर तक 160 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों के चुन कर मारे जाने से सरहद पार पाकिस्तानी फौज और आतंकी संगठनों के आका सकपकाए हुए हैं, तो सरहद के इस ओर बैठे उनके हमदर्द भी खौफजदा हैं, क्योंकि पक्के इनपुट और पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा बल ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले सपोलों का फन कुचल रहे हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन 15 नवंबर की शाम श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में हुआ था, लेकिन उसको लेकर कश्मीर में जमकर सियासत हो गई। इसके चलते सूबे के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट करना पड़ा है। दरअसल हैदरपुरा में एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी और उसका स्थानीय साथी ढेर कर दिया गया। साथी अल्ताफ भट्ट और मुद्दसिर गुल नाम के 2 और लोगों की भी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ और मुद्दसिर आतंकियों के मददगार थे, तो वहीं परिजनों का दावा है कि वो निर्दोष थे और आम नागरिक थे। कल महबूबा उसी प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थी, लेकिन एहतियातन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा करना जरूरी था। अब ये समझिए और जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से क्या किया गया वो भी समझिए।
महबूबा मुफ्ती के प्रदर्शन स्थल पर जाने से हालात और बिगड़ सकते थे। उनकी बातों से लोग भड़क सकते थे, इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, क्योंकि मुठभेड़ का सच पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि एक और सरकार की ओर से सच पता लगाने की कोशिश हो रही है और साथ में आतंक पर जारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ताकि घाटी में अमन चैन की वापसी हो सके।